हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का लेसन प्लान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक प्यूपिल टीचर को मेंशन करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करना है, यानी आपका नाम क्या है। नेक्स्ट आप सब्जेक्ट बताओगे किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट रहेगा टॉपिक, जिसे हिंदी में उपविषय बोलते हैं। अव्यय और उसके भेद। नेक्स्ट आपको ड्यूरेशन बतानी है। मान लीजिए आपको 35 मिनट के लिए कोई पीरियड मिलता है, 40 मिनट का कोई लेक्चर मिलता है, आप यहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट है रोल नंबर क्या है प्यूपिल टीचर का। नेक्स्ट है क्लास, यानी किस क्लास के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, सेक्शन एंड डेट। सो फर्स्ट हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, यानी जब आप स्टूडेंट्स को हिंदी विषय पढ़ाते हो, अव्यय पढ़ाओगे तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे। फर्स्ट है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या कराना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना जिससे उनकी वोकैब में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में तर्क एवं कल्पना शक्ति विकसित करना। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, ये इसके सामान्य उद्देश्य रहेंगे, यानी कि जो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट हेडिंग है व्यवहारगत उद्देश्य। एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि व्यवहारगत उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य में डिफरेंस ये होता है कि सामान्य उद्देश्य रिलेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ कि हिंदी पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे, एंड जो व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं वो रिलेट करते हैं कंटेंट के साथ, यानी जो टॉपिक, यानी जब स्टूडेंट्स अव्यय पढ़ेंगे तो उसके बाद स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो व्यवहारगत उद्देश्य का फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी अव्यय शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी अव्यय के भेदों को समझ पाएंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में अवयव की व्यवहारिकता को समझ सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षक सहायक सामग्री, यानी जो भी टीचिंग मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से जो टीचर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, वो कौन कौन से आप यूज करने वाले हो। जिसमें है कक्षा कक्ष, यानी क्लासरूम का भी आप एज एग्जाम्पल यूज करते हो। चौक बोर्ड, यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है, चौक का यूज करते हैं। झाड़न, जो डस्टर होता है उसको हिंदी में झाड़न कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है संकेतक, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंटर बोलते हैं। तो इन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री किसे कहा जाता है, यानी जब कोई आप चार्ट या मॉडल का यूज करते हैं टीचिंग करते टाइम, उसको बोला जाता है अनुदेशनात्मक सामग्री। मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स को अव्यय का चार्ट दर्शाया या कुछ मॉडल शो किया, तो दैट इज कॉल्ड अनुदेशनात्मक सामग्री। अव्यय व उसके भेदे को दर्शाता हुआ चार्ट, जो कि आपके अनुदेशनात्मक सामग्री का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान का अनुमान, यानी जो भी स्टूडेंट्स को पूर्व ज्ञान है, छात्राध्यापिका उसका अनुमान लगाती हैं। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी अव्यय शब्दों के विषय में बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब जो प्यूपिल टीचर है, जो छात्राध्यापिका है, स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेती है, कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगी कि स्टूडेंट को कितना पूर्व ज्ञान है, कितनी उनको प्रीवियस नॉलेज है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगी, जैसे कारक किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, जिसका रूप हमेशा एक जैसा रहता है उसे क्या कहते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगी छात्राध्यापिका, उसके बाद उपविषय की घोषणा करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है उपविषय की घोषणा। छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों, आज हम अव्यय विषय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, यानी यहाँ से जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो शुरू हो जाता है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉक बोर्ड पर भी लिखेंगी। यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम देख सकते हैं। जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है टॉपिक का, तो वहां पर 4 कॉलम आपको मेंशन करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम रहता है शिक्षण बिंदु, यानी कौन कौन से पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को टीच करते हुए चलेंगे। छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, यानी स्टूडेंट्स क्या क्या करेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान। एंड नेक्स्ट है चॉक बोर्ड एक्टिविटी, यानी जो भी आप बोर्ड पर वर्क मेंशन करेंगे उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, यानी फर्स्ट शिक्षण बिंदु है अव्यय व अविकारी शब्द। अव्यय को ही अविकारी भी कहते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया में आप देखेंगे छात्राध्यापिका बोलती हैं, जिसका रूप सदैव
शब्द सा रहता है और उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रिया धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वो अव्यय है। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे लगाए या ना लगाए, ना लिंग में प्रभाव पड़ता है, ना वचन में, ना काल में, तो इसलिए ये अव्यय शब्द है। विद्यार्थी की एक्टिविटी क्या होगी, यानी विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड पे जो भी आपने, मान लीजिए बोर्ड पे आपने हेडिंग डाल दी अव्यय, तो आपने यहाँ पर अव्यय मेंशन कर दिया कि हमने चौक बोर्ड पर क्या लिखा था या क्या एक्टिविटी की, वो आपने इस कॉलम में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है अव्यय के भेद। आप स्टूडेंट्स को अव्यय के भेद बताओगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। छात्राध्यापिका बताती हैं कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। विद्यार्थी क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। यहाँ पर प्यूपिल टीचर, जो छात्राध्यापिका है यानी जो प्यूपिल टीचर है, वो विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगी कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर जब विद्यार्थी क्रिया है उसमें आप लिख देंगे 5 के विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, यानी नेक्स्ट शिक्षण बिंदु जो होगा क्रिया विशेषण, यानी जो अव्यय के भेद है आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसकी व्याख्या करेंगे। छात्राध्यापिका यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं क्रिया विशेषण को। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नवीन ऊपर खड़ा है, तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण का उदाहरण है। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और चौक बोर्ड क्रिया में आप जो भी चौक बोर्ड पर लिखेंगे आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए आप विद्यार्थियों को क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हो, तो आप इसी को चौक बोर्ड एक्टिविटी में यानी चौक बोर्ड क्रियाओं में भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्यों के पदों का एक दूसरे से संबंध सूचित नहीं करते उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम व श्याम दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक। यहाँ पर छात्राध्यापिका संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताएंगे। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे गणेश के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये अव्यय कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं और चौक बोर्ड क्रिया में आप इसी को यहाँ पर लिख सकते हो कि आप संबंध बोधक अव्यय के बारे में बता रहे हैं। लास्ट आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर आप चौक बोर्ड एक्टिविटी में यानी जो चौक बोर्ड क्रिया है वहां पर विस्मयादि बोधक भी लिख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को विस्मयादि बोधक के बारे में बता रहे हैं, और सेम आपने चौक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। यहाँ पर आप विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण देख सकते हैं कि आओ कितना मनोरम दृश्य है। ये उदाहरण है विस्मयादि बोधक अव्यय का और विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्न करती हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय का कोई एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा, शाबाश बहुत अच्छा काम किया। ये भी विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। यहाँ पर आप चौक बोर्ड क्रिया में लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि ओहो यह कैसे हुआ। ये एग्जाम्पल दिया है जो कि आपने चौक बोर्ड क्रिया में मेंशन कर दिया कि ये उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट है निपात किसे कहते हैं। छात्राध्यापिका बताती हैं जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द अथवा पद को बाद में लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न करे उसे निपात कहते हैं। जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ही को देख सकते हैं, तो ये ही यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी शब्द में लगाकर उसकी और भी ज्यादा विशेषता बताता है, तो इन शब्दों को निपात अव्यय कहते हैं। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे और यहाँ पर आप निपात शब्द के एग्जाम्पल लिख सकते हैं चौक बोर्ड पर, और आप इसको मेंशन करोगे चौक बोर्ड क्रिया में। यानी निपात शब्द के कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि तब, मत, क्या, हाँ, ही, भी, केवल आदि, ये सभी निपात के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जब आपने स्टूडेंट को प्रस्तुतिकरण किया किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को एक रिवीजन कराने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे स्टूडेंट्स को सारा टॉपिक, सारा विषय एक बार में क्लियर हो जाए। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न करेंगी। जैसे बच्चों अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं
और संबंधबोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो ये एक रिवीजन के लिए यानी पुनरावृत्ति छात्रों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है गृह कार्य। आप छात्राध्यापिका है, आप विद्यार्थियों को गृह कार्य दे सकती हैं। यहाँ पर गृह कार्य में मेंशन किया हुआ है कि विद्यार्थियों कल आप अव्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनको याद करके आएंगे। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर सेम गृह कार्य दें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं। एंड लास्ट में होता है निरीक्षक टिप्पणी व हस्ताक्षर और तिथि। अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना रूल होता है। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोई टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, क्या पता आपके इंस्टीट्यूट में ये मेंशन करने को कहा जाए या ना कहा जाए, तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं, जो प्यूपिल टीचर यानी जो छात्राध्यापिका को ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिमार्क और टिप्पणी रहती हैं और डेट मेंशन करनी होती है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।